ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, इस नियम से वापसी तय करवाई। अब 49 नहीं, इतने का कॉन्टेस्ट। तो पिछले कुछ महीनों से आप सब लोग ड्रीम 11, माई 11 सर्कल या विजन 11, एमपी जैसी फैंसी ऐप के बैन होने को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होगी या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा? क्या सरकार ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर इस पर अपना फैसला बदलने वाली है? पब्लिक का इस पर क्या रिएक्शन है? मनी कॉन्टेस्ट की वापसी होगी या फिर नहीं? दोस्तों, आपको लगेगा कि ड्रीम 11 का मामला अब साफ साफ होने लगा है, लेकिन सच तो ये है कि असल कहानी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो बातें सामने आई है उन्होंने पूरा माहौल हिला दिया है। अब ये बातें कहीं लिखी नहीं है, ये बातें कैमरे पर नहीं बोली गई, ये अंदर की मूवमेंट है जो किसी बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रही। सबसे पहले बात करते हैं उस शैडो रिव्यू की। जी हाँ, ये वही रिव्यू है जिसका नाम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नहीं लिखा होता, लेकिन डिसीजन उसी से होता है। ड्रीम 11 के मामले में ये शैडो रिव्यू एक्टिवेट किया गया। ये कब हुआ, किसने किया, क्यों किया, ये सब मिस्ट्री है, लेकिन जो खबर लीक हुई है उसके मुताबिक ये सिर्फ ड्रीम 11 ही नहीं, पूरे फैंसी गेमिंग इकोसिस्टम को एक साथ इवैल्यूएट किया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ अनबैन का मामला नहीं, ये एक नया सिस्टम बनाने की तैयारी है। और ट्विस्ट यहाँ आता है। शैडो रिव्यू में एक सवाल सबसे ज्यादा पूछा गया है, क्या ड्रीम 11 को वापस लाने से पहले इसकी एल्गोरिथम की जांच अनिवार्य होनी चाहिए? यही सवाल सबको परेशान कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ड्रीम 11 की एल्गोरिथम जो है इतनी सिंपल नहीं है। ये एआई और प्रेडिक्शन इंजन का मिक्स है। यही इंजन स्किल और चांस के बीच की लाइन तय करता है, और यही से कहानी डेंजर जोन में जाती है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि एल्गोरिथम की ऑडिट बिना अनबैन के पॉसिबल नहीं है, और अगर ऑडिट मैंडेटरी होती है तो ड्रीम 11 को अपनी पूरी टेक खोलनी पड़ेगी। अब ये स्टेप आसान नहीं है, और शायद इसीलिए दो डिपार्टमेंट्स के बीच टकराव और बढ़ गया। एक साइड कह रही है कि एल्गोरिथम ऑडिट हो जाए तो वापस लाया जा सकता है, दूसरे साइड का कहना है अगर कुछ हिडन मिला तो अनबैन और डिले हो सकता है। और दोस्तों, यही से सस्पेंस का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि अब मामला सिर्फ ऐप का नहीं रहा, अब मामला एल्गोरिथम का है, जो ड्रीम 11 का सबसे बड़ा सीक्रेट है। इसी बीच एक और चीज लीक हुई है। ड्रीम 11 ने एक इमरजेंसी कंप्लायंट किट तैयार किया। इस किट में कुछ बड़े चेंजेस हैं। एआई प्रेडिक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लॉ, बोनस, फेयर प्ले वेरिफिकेशन, रिस्क ऑडिट, डैशबोर्ड, ये सब सिस्टम तैयार करके ड्रीम 11 ने ये एक मैसेज दिया है कि वो किसी भी लेवल की जांच के लिए तैयार है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सरकार ये चेक सिर्फ ड्रीम 11 पर नहीं करेगी, मुकाबला ऐप पर भी चीजें चेक होंगी। इसका मतलब साफ है, डिसीजन एक ऐप के लिए नहीं आएगा, पूरे मार्केट के लिए आएगा, और इसी वजह से मामला और बड़ा हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे डरावनी लाइन जो रिपोर्ट्स में आई है वो ये है, द प्लेटफॉर्म में बी रीइंस्टेटेड बट अंडर कंटिन्यूअस सर्वेलेंस। कंटिन्यूअस सर्वेलेंस मतलब 24 घंटे मॉनिटरिंग। अगर ये कंडीशन पास होती है तो ड्रीम 11 वापसी करेगा, लेकिन ये पहले जैसा फ्री प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। हर कॉन्टैक्ट, हर टीम, हर मूव मॉनिटर्ड, हर अनयूजुअल एक्टिविटी फ्लैग, हर सस्पिशियस पैटर्न ऑटो रिपोर्ट। मतलब कम बैक होगा, लेकिन कीमत भारी होगी। और यहाँ आखिरी ट्विस्ट आता है। शैडो रिव्यू का फाइनल नोट ये कहता है, द प्लेटफॉर्म अग्रीज टू फुल ट्रांसपेरेंसी मोड अनबैन कैन प्रोसीड फास्टर। अब सवाल ये है, क्या ड्रीम 11 अपनी पूरी ट्रांसपेरेंसी खोलने को तैयार होगा? क्या वो अपनी एल्गोरिथम एक्सटर्नल ऑडिट को दे देगा? क्या वो कंटिन्यूस सर्वेलेंस को हाँ करेगा? अगर हाँ तो कम बैक तेज होगा, अगर नहीं तो मामला लंबा जाएगा। दोस्तों, इस कहानी की सबसे डरावनी बात यह है कि मामला उस आखिरी दरवाजे पर पहुंच चुका है जहां या तो कंप्लीट एक्सेस मिलेगा या कंप्लीट डिले होगा। ये फैसला किसी भी समय आ सकता है। फाइनल मूव हो चुकी है, शैडो रिव्यू का रिपोर्ट टेबल पर है, और डिपार्टमेंट के बीच आखिरी बहस चल रही है। दोस्तों, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, लेकिन अभी फिलहाल कमेंट में आप ये जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।